नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम नूर की बरसात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शहबाज नक्शबंदी आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर एक नए उन्वान के साथ हाज़िर है। नाज़रीन किराम, आज हमने जिस उन्वान पर गुफ्तगू करनी है वह उन्वान बड़ा ही इंतहाई अहमियत का हामिल है। नाज़रीन किराम, आज हम इंशाअल्लाह अज़मत व शान सय्यदा कायनात हज़रत सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन किराम, आज के हमारे इस प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तारिक अज़ीज़ सईदी साहब, जो आप हमारे आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। नाज़रीन किराम, हज़रत सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप कायनात की तमाम औरतों के लिए एक अमली इल्मी नमूना है। उनकी शख्सियत और उनका किरदार ख़वातीन इस्लाम के लिए खज़र राह है। नाज़रीन किराम, हज़रत सय्यदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके असबाब को मजदो शर्फ के असबाब को बयान करते हुए हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, आपने कहा कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कसीदे कुरान मजीद में इरशाद फरमाए, बयान फरमाए। दूसरे मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सय्यदा कायनात हज़रत सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपको, वैसे तो आपकी हज़रत सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बहुत बड़ी शान है। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ही बड़ा मर्तबा व मकाम अता किया। हम जिस पहलू को उठाकर देखें, जिस उन्वान को उठाकर देखें, तो सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हमें उस पहलू में मुमताज़ नज़र आती हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ मर्तबा व मकाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी शान अता की। तो आपको सय्यदा पाक को तीन निस्बतें हासिल हैं। पहली निस्बत सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप रसूल खुदा, आप उनकी साहबजादी हैं। दूसरी निस्बत आपको हासिल है कि हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप उनकी ज़ौजा मोहतरमा हैं। तीसरी निस्बत जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता की वो हसनैन करीमैन की वालदा माजिदा हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये मर्तबा व मकाम अता किया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फ़ातिमा तो बिदअतु मिन्नी, फ़ातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। ये सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद कब फरमाया? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये उस दौर में ये इरशाद फरमाया जब औरत की कोई इज्जत नहीं होती थी, औरत को कोई इज्जत नहीं देता था, औरत को, बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त ये इरशाद फरमाया, फ़ातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। ये इस्लाम ही है जिसने बेटियों को इज्जत दी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस दुनिया में आने के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने एक औरतों को, बेटियों को इस्लाम के तवस्सुल से एक इज्जत दी, एक मर्तबा व मकाम अता किया। जी नाज़रीन किराम, हम मुफ्ती साहब से रहनुमाई लेंगे कि सय्यदा पाक की मोहब्बत और अदब हमारे लिए किस कदर ज़रूरी है। हम किस कदर आपसे मोहब्बत करें, आपकी कदर करें, हमारे लिए किस कदर ज़रूरी है, इसमें मुफ्ती साहब रोशनी डालेंगे। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी क़िबला पीर साहब, माशाल्लाह आपने बहुत ही अहम और निहायत ही अदब एहतराम की लायक ज़ात और शख्सियत
की अज़मत और शान के हवाले से ये प्रोग्राम रखा। सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपकी अज़मत और शान को कोई इंसान क्या बयान करे बेशक कि जिसकी अज़मत और शान को मेरे रब ने ख़ुद बयान फरमाया। सुभान अल्लाह। फरमाया कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। सुभान अल्लाह। फरमाया हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए बेशक ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, इस पर मैं कोई अजर का सवाल तुमसे नहीं करता। बेशक। किस पर? ये मेरी सारी दीनी खिदमत। बेशक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब का तारुफ हमें पेश किया, रब की पहचान हमें अता की, बेशक दीन इस्लाम हमें अता किया, गुमराही से निकाल कर जन्नत की तरफ सरकार लेकर गए। बेशक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भटकी हुई उम्मत को राह रास्त पर लेकर आए, बेशक जुल्मात के अंदर घिरी हुई कौम को नूर की तरफ निकाल कर तशरीफ लाए। इसके अलावा बेशुमार सरकार की खिदमत। फरमाया इस सब कुछ का मैं तुमसे कोई अजर का सवाल नहीं करता, बेशक किसी चीज की मुझे हाजत नहीं। हाँ एक चीज है, फरमाया क्या? इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, फरमाया मेरे करीबियों से मवद्दत करनी है, बेशक सुभान अल्लाह, मेरे क़ुरबा से मवद्दत करनी है। अब जरा अंदाजा लगाएं कि रब्बे लम यज़ल यहां पर मोहब्बत का लफ्ज भी नहीं इस्तेमाल फरमा रहा, बेशक यहां पर इश्क का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं किया गया, बेशक मवद्दत का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। अब ये मवद्दत किसे कहते हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत यह है कि इंसान को किसी चीज के साथ मोहब्बत है, बेशक किसी इंसान से प्यार हो जाता है, लेकिन उसमें कभी कमी पेशी आ जाती है, बेशक कोई बात ऐसी हो जाए, कोई रवैया ऐसा हो जाए तो मोहब्बत में कमी आ जाती है। और इसी तरह अगर किसी इंसान को किसी से इश्क हो तो अगर आगे से मामला कोई गड़बड़ हो जाए या कोई ऐसे मामला दुनियावी बन जाते हैं कि इश्क में भी कमी आ जाती है, और जिससे इश्क हो उसके बारे में जहन के अंदर कोई सवालात उठ सकते हैं, कोई गलत ख्यालात आ सकते हैं, मुमकिन है ये सब कुछ, लेकिन रब ने फरमाया मवद्दत करनी है। जिससे मोहब्बत हो, अगर मोहब्बत छिन जाए, मोहब्बत ना मिले, वहां पर अगर जो है दूरियां हो जाएं तो इंसान जिंदा रहता है। जिससे इश्क हो, इश्क ना मिले, उससे दूरी हो जाए, इंसान जिंदा रहता है। लेकिन मवद्दत किसे कहते हैं? मवद्दत उसे कहते हैं जो मछली को पानी के साथ होती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। मछली दरिया के अंदर है, तालाब के अंदर है, समंदर के अंदर है, जिंदा है, बेशक लेकिन जैसे ही आप मछली को पानी से बाहर निकालेंगे वो तड़प तड़प कर मर जाएगी, बेशक बेशक वो एक लम्हे के अंदर ही मर जाएगी, वो जिंदा नहीं रहेगी। क्यों? उसको पानी के साथ मवद्दत है, मोहब्बत नहीं, इश्क नहीं, उसे मवद्दत है। रब्बे लम यज़ल ये फरमा रहा है कि हबीब इनसे कह दो कि ये तुम्हारे क़ुरबा से जो है मवद्दत करे। मतलब क्या है? खुलासा क्या है कि ये तुम्हारे क़ुरबा से अहले बैत तहार हो, वो सहाबा हो, सभी इसके अंदर शामिल हैं। लेकिन हमारा उन्वान जो इस वक्त है, चूंकि वो क़ुरबा यानी खास करीबी, वो सरकार की बेटी, वो सरकार का कुर्ब जितना उन्हें नसीब हुआ। सुभान अल्लाह। सैयदा तय्यबा ताहिरा को जैसे आपने हदीस मुबारक बयान की, सरकार ने फरमाया बिदातु मिन्नी, कि वो मेरे जिगर का टुकड़ा है, बेशक मेरे जिस्म का हिस्सा है। वो अंदाजा लगाए किस कदर सरकार को उनके साथ मवद्दत थी। बहुत तवील बात है, ये वक्त कम है, मुसबास में नहीं जाना चाहता कि कितने कितनी उनकी अजमतें और शान रब ने अता की हैं। तो जरा अंदाजा लगाएं कि सैयदा पाक के लिए रब क्या फरमा रहा है कि इनके साथ ऐसी मोहब्बत करनी है, ऐसी मवद्दत रखनी है कि अगर इनकी मोहब्बत दिल से कम हो तो तुम जिंदा ना रह सको। बेशक ये हो मवद्दत। अगर खुदा न खास्ता किसी मौके पर जाकर अगर इनका अदब व एहतराम, इनकी मोहब्बत, इनके साथ जो वारफ्तगी का रिश्ता है, अगर वो तुम्हारे दिल से कम हो, निकलना तो दूर की बात है, कहा कम हो,
जैसे दरिया के अंदर पानी कम हो जाए, थोड़ा सा हो, तो मच्छी वहां भी जिंदा नहीं रह पाती। तो इसीलिए फरमाया कि जब तुम्हारे दिल के अंदर इनकी मवद्दत कम हो तो तुम भी तड़पने लग जाओ, तुम्हारे लिए जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। ये रब हमसे डिमांड कर रहा है कि सैयदा के साथ मोहब्बत इस अंदाज की होनी चाहिए और इस मकाम और मर्तबे पर जाकर मोहब्बत होनी चाहिए कि इंसान जो है उन्हें अपना सब कुछ तसव्वुर करे और उनके बारे में जो है ना जुबाने भी अपनी जरा संभाल कर इस्तेमाल करे और हर जिहत से और हर लिहाज से इंसान जो है सैयदा पाक के मुतालिक लफ्जों का इस्तेमाल भी और उनकी अजमत और शान के लिहाज से भी इंसान जो है अदब का दामन कभी से उसके हाथ से ना छूटने पाए। ये रब्ब लम यज़ल का हमसे तकाजा है। और ये किस लिए है वो भी फरमाया कि सब कुछ जो सरकार ने हमें ये अता किया है उसके बदले में ये सरकार हमसे डिमांड कर रहे हैं। तो इसलिए हर मोमिन पर, क्योंकि हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हैं, आले सुन्नत व जमात हैं, और सुन्नी कहते ही उसे हैं जो अहले बैत अतहार और सहाबा किराम के हर फर्द से दिलो जान से प्यार करने वाला हो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन किराम, माशाअल्लाह आपने समाअत फरमाया कि सैयदा पाक से मोहब्बत और अदब के हवाले से मुफ्ती साहब ने बड़ी ही इल्मी गुफ्तगू फरमाई, बड़ी ही कमाल की गुफ्तगू फरमाई। दिल तो करता है कि मुफ्ती साहब बयान करते रहें और हम समाअत करते रहें, सुनते रहें। जब हज़रत सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर होती तो हदीस में आता है कि फ़ाजलसहा फ़ी मजलिसिही, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके इस्तकबाल के लिए, अपनी बेटी के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते, आपका इस्तकबाल करते और अपनी जगह, अपनी मसनद को छोड़कर अपनी मसनद पे अपनी साहबजादी को बिठाते। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये अपनी बेटी के साथ, सय्यदा कायनात के साथ ये अमल किया। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये करम नवाजी है। अल्लाह तबारक व तआला इसी तरह उम्मत मुस्लिमा को, हमारी उम्मत मुस्लिमा की खवातीन को, हमारी माओं को, हमारी बहनों को, तमाम खवातीन को सय्यदा पाक के उसवा हसना पर, आपके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन किराम, आजकल जो इशू चल रहा है, कुछ लोग क्या कह रहे हैं, कुछ क्या कह रहे हैं, तो सय्यदा पाक की शान तो बहुत बुलंद है। तो हम सय्यदा पाक का कोई भी पहलू उठाकर देखें तो आपका वो पहलू, हर जुमला, हर पहलू हमें मुमताज नजर आता है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बड़ी इज्जत दी, बड़ा रुतबा मकाम दिया। सय्यदा कायनात के मुतल्लिक जो खता इज्तिहादी की निस्बत की गई, आप इस पे मुफ्ती साहब आप क्या कहेंगे? अगरचे आपके इस पे बयानात आ चुके हैं पहले से, फिर भी आप इस पर रहनुमाई क्या देंगे कि ये मामला ये कैसे हल होगा, इसका हल कैसे है? ये मामला जो अवाम में कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, अवाम इस वक्त एक तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। तो अवाम ये जानना चाहती है बेहकीकत क्या है। तो को सय्यदा पाक की तो बहुत बड़ी बुलंद शान है, तो इस मामले में आप क्या फरमाएंगे, ये मसला हल कैसे होगा? जी किबला पीर साहब, जहाँ तक इस मसले की नौइयत का मामला है तो ख़ताए इज्तिहादी कोई ऐब नहीं, क्योंकि ख़ताए इज्तिहादी भी इंसान के एक दर्जे को बुलंद कर देती है। बेशक सरकार का फरमान बेशक वाज़ेह तौर पर है। तो ज़रा अंदाज़ा लगे, जिस काम से इंसान का दर्जा बुलंद हो रहा हो, अगर वो काम की निस्बत उसकी तरफ की जाए तो वो तौहीन बनेगी या शान उसकी बनेगी? शान ही बनेगी ना। बेशक जिससे उसका दर्जा बुलंद हो रहा है, बेशक उसे एक नेकी मिल रही है। बेशक तो खताए इज्तिहादी का खुलासा यही है दो लफ्जों में कि ये इंसान जो खताए इज्तिहादी का मुर्तकिब होता है, जिससे ये सरजद हो जाए, उसे गुनाहगार नहीं कह सकते, खताकार नहीं कह सकते, खतावार नहीं कह सकते, बल्कि
वो ज़ात अल्लाह पाक तो उसे एक सवाब अता फरमाता है, और इस पर कि उसने दीन में कोशिश तो की। और सैयदा पाक के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, शरीयत के अंदर कोई ऐसी चीज़ की ममानत नहीं है इस जुमले के इस्तेमाल की। सैयदा बिल्कुल वरावल वरा है, मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद है, लेकिन ज़रा एक मिनट के लिए अंबिया से तो कम है ना। बेशक अंबिया से तो उनका मकाम कम है। बेशक तो सबका ये मुत्तफिका है कि सैयदना हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए खता इज्तिहादी का लफ्ज़ बोला जाता है ना। बेशक जब उन्होंने दाना खाया जी लफ्ज़ बोला जाता है। जब वहां गुस्ताखी नहीं बनती तो यहां कैसे बनेगी? बेशक। तो जहां तक इसका हल का मसला है कि अब ये मामला हल कैसे होगा, तो किबला पीर साहब ये देखें, कोई भी मसला हो उलमाए किराम का ये मसला है। पहली बात तो ये अवाम का नहीं है मसला, बेशक उलमा का मसला है। समझने के अंदर फर्क है बस। बेशक। तो अब ये हल कैसे होगा? जब समझने में फर्क है तो किसी को समझाया जाएगा, समझा जाएगा तो ही हल होगा। बेशक। आपको ये कहे कि नहीं मैंने तो ना समझना है ना समझाना है, आप रुजू कर लें। कोई कहे जी नहीं जी हमने इस पर कोई दलाल से बात नहीं करनी, हमने किसी दलाल को नहीं देखना, बस आप रुजू करें। तो जरा मुझे बताया जाए वो रुजू आदमी जिसने ये लफ्ज बोला है वो किस चीज से करे? क्या अहले सुन्नत के अकायद से करे? अगर सैयदा के लिए हम ये लफ्ज वापस लें, कहें जी ठीक है ये लफ्ज बोलना इंतहाई गलत है, गुस्ताखी है, तो फिर जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए बोला जाता है तो वहां तो बदरजा औला गुस्ताखी बनेगी, वो तो नबी हैं। फिर यही लफ्ज जो हमारे अकाबरीन ने इस्तेमाल फरमाया, हजरत सैयदना अमीर मुआविया के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और हमारे सभी अकाबरीन 1400 साल की हमारी पूरी तारीख है, सब जिसने ये लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, फिर क्या सब पे फतवे लगाएंगे? फिर तो ये मसला सारा का सारा मुनहदम हो जाएगा। तो इसका वाहिद हाल सिर्फ इतना है कि उलमाए किराम मशाइख उज़ाम हमारे सरों का ताज हैं। मैं सबके शागिर्दों के भी बराबर नहीं हूं, उनके कदमों के खाक के बराबर भी नहीं हूं मैं अपने मशाइख की, लेकिन सबकी बारगाह में हाथ जोड़कर अदब के साथ मेरी यही इल्तिजा है कि हुजूर इसका हाल यह है कि आप बैठें, उस बंदे की भी बात सुने, अपनी भी सुनाएं, उसके भी दलीलें सुने, अपनी भी सुनाएं, तो किसी नतीजे पर बात पहुंचेगी। अगर आप कहें, कुछ लोग कहें जी नहीं हमने कुछ नहीं सुनना, वो कहनी मेरे पास दलाल है, तो मसला यूं का तू रहेगा, खत्म नहीं होगा। खत्म तभी होगा जब एक दूसरे की बात सुनी जाएगी, जब इस पर डिबेट होगी, आपने सामने बैठकर मुकालमा होगा, मुज़ाकरा होगा, फिर इसका हल सामने आएगा। और फिर कुछ हमारे ऐसे काबिर भी हैं जिन्होंने फरमाया कि आपका नजरिया बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन लफ्ज जो है ना आप फिर भी वापस ले लें। तो जरा बताएं, जब यहां वापस लें तो फिर बाकियों से भी वापस लेना पड़ेगा, फिर तो पूरा मसलक चला जाएगा। इसलिए मेरी बार बार यही इल्तिजा, और यही एक हल है, और आप देख ही लीजिए कि इसके अलावा इसका कोई हल नहीं। दोनों फरीकैन जिन साहब ने हमारे वो भी हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे अकाबिर हैं में शुमार हैं, बहुत बड़े आलम दीन हैं जिन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, वो और जो दूसरे हैं जो ये समझ रहे हैं कि ये गलत लफ्ज है, दोनों सामने आमने सामने बैठें, सभी एक दूसरे को दलाल दें, गुफ्तगू उसूल अहले सुन्नत के उसूल मुरत्तब हो चुके हैं, कोई नए तो है नहीं, जो वो नए बना लेगा या दूसरे नए बना लेंगे, पहले से मौजूद हैं। बैठे उन्हीं उसूलों पर परखें किसकी गुफ्तगू क्या है, और वो बंदा तो कह चुका है अगर मेरे नजरियात दुरुस्त नहीं है मुझे समझाएं, अगर वाकई मेरी तशरीह गलत होगी तो मैं तो कदमों का हाथ लगाकर माफी मांगने के लिए तैयार हूं। तो फिर जरा बताएं इससे बढ़कर क्या है? तो उलमा को उनके पास जाना चाहिए, उनसे बैठे उसकी बात सुने, अपनी सुनाएं, जो फैसला हो आगे सामने लेकर आए। ये एक हाल है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। नाज़रीन किराम, आपने समाअत फरमाया कि मुफ्ती साहब माशाल्लाह बड़ी ही इल्मी गुफ्तगू फरमा रहे थे। ये जो सय्यदा पाक के हवाले से जो सिलसिला चल रहा है, ये इल्मी मसला है, ये उलमा का मसला है, अवामुन्नास को इसका इल्म नहीं है, इसकी असल सूरत हाल क्या है, असल वजूहत क्या है इसकी। तो नाज़रीन किराम, सय्यदा कायनात सय्यदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपने इस्लाम के लिए बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की, बहुत मुश्किलें बर्दाश्त की। किसके लिए? इस्लाम के लिए, अपने दीन के लिए, अपने बाबा के दीन के लिए
मुश्किलें, परेशानियाँ बर्दाश्त की, तकलीफ़ें बर्दाश्त की, कभी अपने वालिद से किसी किस्म का कोई शिकवा नहीं किया। आज तो बेटियां अपने बाप से मुतालबा करती हैं, कभी किसी चीज़ का, कभी किसी चीज़ का, कभी शिकवा करती हैं, कभी क्या करती हैं, अपने बाप से मुतालबा करती हैं। लेकिन तारीख इस बात की गवाह है, तारीख बताती है कि सय्यदा कायनात ने कभी किसी किस्म का, किसी चीज़ का मुतालबा नहीं किया। नाज़रीन किराम, आज के हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को जा पहुँचा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगली मरतबा फिर एक नए उन्वान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद शहबाज नक्शबंदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।